नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। इस गर्मी में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आसमान को छू रहा है ये गर्मी। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं। माना जाता है अगर दिल्ली के सिंहासन पर राज करना है तो यूपी राम सेतु का कार्य करता है। और यूपी में लोकसभा 61, बस्ती में आज चुनावी पर हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा चाय पर चर्चा होगा। और हमारी मुलाकात और सवालों का महामाया जाल जो होगा वो सनराइज स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर फैसल सर से होगा। आज चुनाव पर चर्चा होगा और चाय के चुस्कियों के साथ ये चर्चा होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नमस्कार सर, आज हम चाय पर चर्चा करेंगे। सर, हमारा सवाल ये होगा, स्वतंत्र राष्ट्र में चुनाव क्यों सर? जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बुनियादी सवाल है ये कि स्वतंत्र हैं हम लोग और यहाँ चुनाव की ज़रूरत क्यों है। देखिए, किसी भी देश को, राष्ट्र को चलाने के लिए एक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, एक नेता की ज़रूरत पड़ती है, एक आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। और वो कैसा हो, ये लोकतंत्र की एक खूबी है जो तय करती है कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। चुनाव का मतलब यही हुआ कि हम आप एक प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव, कोई एक ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो हमारी बातें जा कर के समाज में रखे। और चुनाव होता इसलिए है कि हमारी समस्याएं जो हैं उसका निवारण कैसे हो। तो पहली चीज़ तो ये कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और इतने बड़े देश को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। हम एक घर चलाना हमारे लिए मुश्किल होता है, छोटी सी संस्था को चलाना मुश्किल होता है, तो हम पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए एक कठोर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और वही सिस्टम होता है लोकतंत्र, जिसका एक अंग है चुनाव। तो चुनाव ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो चुन करके हमारी समस्याओं को रखते हैं, डिस्कस करते हैं और उसका समाधान निकाला जाता है। तो दो चीज़ें मोटी मोटी सामने आई, एक तो हमारी समस्याओं के निवारण के लिए, हमारी बातों को रखने के लिए, प्रतिनिधि चुनने के लिए, दूसरा विकास के लिए। हर क्षेत्र में, हर जगह विकास हो, इसके लिए चुनाव होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम आपसे ये करें कि चुनाव अगर बंद करा दिया जाए और कोई एक प्रतिनिधि चुन लिया जाए जो इस देश को चलाए, जैसे पुराने समय में होता है कि एक राजा राज करते थे, उसके बाद जब उनके पुत्र होते थे तो उनका समय आता था, तो ठीक इस तरीके से क्या इसके बारे में आपका क्या ख्याल होगा? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, ये जैसा कि मैंने बताया ना कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है, करोड़ों लोग रह रहे हैं, उनको चलाना किसी एक परिवार की, राजा का बेटा राजा से नहीं चल सकती है। इसमें हज़ार कमियां आएंगी। अब देखिए, लोकतंत्र के साथ साथ चलती है दंड प्रणाली, दंड संहिता है। यानी कि अगर इस लोकतंत्र में राजा भी कुछ गलत करे तो उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसे भी उसके अपने क्षेत्र के अंदर रह करके सारे कामों को करना है। और ऐसा नहीं है कि राजा जो करे वो सब सही है। राजा भी हमारे आपके बीच का ही एक इंसान है। जैसा कि आप देखें, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वो लोग कहते हैं कि एक आम इंसान थे, एक चाय बेचने वाले इंसान थे, और आज जो है वो प्रधानमंत्री हैं। तो ये लोकतंत्र की ही खूबी है, लोकतंत्र की ही एक पहचान है। राजा का बेटा राजा होता था और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो राजा के मंत्री लोग हुआ करते थे, वही जो उन्हें राय देते थे, ओपिनियन देते थे, वही चीज़ें होती थी। और इसको आपने देखा, इतिहास में अगर पीछे जाएं तो कोई राजा इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जो पूरे अखंड भारत पे राज कर पाया हो और ज़्यादा समय तक चल पाया हो। ये लोकतंत्र ही है, लोकतंत्र की ताकत ही है, संविधान की ताकत ही है, जो ऐसी प्रणाली, ऐसा सिस्टम, ऐसा रूल्स रेगुलेशन से बांधा गया है कि हर आदमी अच्छे और बुरे की फ़र्क अगर नहीं करता है तो उसके लिए दंड है, उसके लिए जेल बनाई गई है, उसके लिए एक प्रणाली बनाई गई है। तो वो राजा ऐसा है जो सही डिसीज़न ही ले सकता है। अगर गलत डिसीज़न लेगा तो उसके लिए विपक्ष है, जनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फैसल सर, मुद्दे क्या होना चाहिए चुनाव में? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव जो बनाया गया है वो हमारे प्रतिनिधि को चुनने के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, नंबर वन।
नंबर 2, हमारा विकास कैसे हो, हम एक अग्रणी देश कैसे बने, हम डेवलप्ड नेशन कैसे बने, एक विकसित राष्ट्र कैसे बने। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को मुद्दा समझते हैं तो वो आपकी गलतफ़हमी है। अगर आप ये समझें किसी रंग, देश, जाति, धर्म के आधार पर चुनाव किया जाए तो ये चुनाव जो है एक सभ्य समाज की पहचान है। अगर आप सामाजिक समस्याओं और विकास के अलावा किसी चीज़ को आधार मानते हैं तो आप सभ्य नहीं कहे जाएंगे। आप सीढ़ी पे एक पायदान ऊपर चढ़ने की बजाय ये माना जाएगा कि आप पीछे जा रहे हैं, आप अगर मुद्दों से हट रहे हैं तो बस मोटी मोटी सी बात है, हमारा विकास चाहिए, बच्चों को हमारे आगे एक अच्छा भविष्य चाहिए, एक सुरक्षित भारत भारत चाहिए, और उसके लिए हमारी जो समस्याएं हैं हमारे प्रतिनिधि उसको दूर करें और विकास की बात हो, आगे हम एक अच्छा समय देख पाएँ। एक चीज़ याद आ गई कि जब आप अभी आपने कहा चुनाव क्यों, तो चुनाव के पहले राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे। हम इस कमरे में बैठे हैं, एयर कंडीशन रूम है, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर ठंड लग रही है। ये चीज़ें राजाओं महाराजाओं के समय में नहीं हुआ करती थी। तो ये आज की डेट में आपने देखा, पहले कश्मीर से बर्फ़ मंगवाया करते थे लोग, राजा, ठंडे पानी को पीने के लिए। आज घर घर में फ्रिज है, क्योंकि विकास हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है। आप पहले पुरानी फ़िल्मों में आप देखा करते थे कि एक पानी का कोई बर्तन है, उसमें वो जादूगर देखता था कि कहीं दूसरी जगहों पे कुछ हो रहा है। आज हम वीडियो कॉलिंग पे वो चीज़ें देख पा रहे हैं। तो ये क्रमिक रूप से विकास है, और हम अच्छे प्रतिनिधि को चुनें जो विकास करे, जो टेक्नोलॉजी को आगे लाए, सुरक्षित भारत रहे, नौकरियां हों, और हमारे जो भी छोटे मुद्दे हों, बड़े मुद्दे हों, सब पे वो विधिवत रूप से उस पे विचार किया जाए और उनका समाधान किया जाए, सबको आगे बढ़ाया जाए, एक अच्छे भारत का निर्माण किया जाए। यही मुद्दे होने चाहिए। सर, आपने आज हमसे चाय पर चर्चा किया और हमारे दर्शकों को अपने सारे सवालों का जवाब दिया। ये हमारा सवाल नहीं था, ये हमारी बस्ती की जनता सवाल करती है हमसे, तो मैं बस्ती की जनता का माध्यम बन के आया हूँ आपके समक्ष। सर, आपके स्कूल के द्वारा कुछ दिन पहले वोटर अवेयरनेस का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया बस्ती की जनता ने, और करीब तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि लोगों को जागरूक क्यों किया जाता है? जब जब चुनाव आते हैं तब तक मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम किया जाता है। उसमें से आज मैंने देखा कि इस साल में आपका एक ऐसा पहला विद्यालय है जो मतदाता जागरूकता का ये कार्यक्रम किया। आखिर क्यों किया जाता है? क्या लोग खुद से नहीं जा सकते मतदान करने? जी, बहुत सही बात आपने कही कि जागरूकता कार्यक्रम क्यों कराना पड़ रहा है, क्या लोग जागरूक नहीं हैं? सही कहा आपने। ये ऐसा है कि सोए हुए को जगाना। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इन कार्यक्रमों से भी काफ़ी आगे बढ़ कर के मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई अगर सोया हुआ इंसान है, उसे जगा दिया जाए तो वो सिर्फ़ जाग जाएगा। लेकिन यहाँ ज़रूरत है शिक्षा देने की, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास शिक्षा नहीं है या अनपढ़ है, वो सोया हुआ है, तो उसे जगा भी देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें शिक्षित करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है। आपने देखा हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, हम उन्हें नर्सरी क्लास का 3 साल का 4 साल का जो बच्चा है, उसे भी बता रहे हैं कि वोट देना चाहिए। हमें एक बेहतर भविष्य के लिए ये चीज़ कुछ होती है, जिसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। ऊपर आप देखेंगे तो बच्चों ने प्ले किया, बताया कि कैसे-कैसे वोट डालना है, जबकि अभी उनकी उम्र नहीं है, ये उस उम्र तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन ये जागरूक होंगे, ये अपने घर पे बताएँगे, समाज में बताएँगे, और जब इन्हें ये चीज़ शिक्षा दी जाएगी, ये जानेंगे अपने अधिकारों के बारे में, तभी तो ये चीज़ें आगे की जा सकती है। तो सही कह रहे हैं आप कि जागरूकता कार्यक्रम करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों की ज़रूरत है, साथ ही साथ शिक्षा की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी अपने अधिकारों को समझे, वो जाने कि हम जो चुनाव करते हैं, हमारे एक वोट की वजह से हमारा प्रतिनिधि वो आगे गया है, और उसके लिए ये ज़िम्मेदारी है कि हमारी समस्याओं को सुने। ऐसा नहीं है कि मैंने एक वोट दिया है और मैं अपने प्रतिनिधि के पास जाऊँ, अपने विधायक के पास, सांसद के पास, वो मेरी बात काट देगा। नहीं, उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने ही उसे उस पद पर पहुँचाया है, प्रतिनिधित्व तो वो मेरा ही कर रहा है। तो हमारी समस्याओं को वो सुनेगा और उसका निवारण करेगा। जब आप जागरूक हो जाएँगे तो आपके अंदर से डर खत्म होगा। कहते हैं ना कि शिक्षा जो है वो शेरनी की दूध की तरह से है। आपको कोई डरा नहीं पाएगा, आप सिस्टम से नहीं डरेंगे,
आप अपने प्रतिनिधि से सवाल करेंगे कि भाई हमने वोट दिया, हमारे वोट से आप इस जगह पर हैं, हमारी ये समस्याएं हैं, इसको क्यों नहीं आप निदान कर रहे हैं, क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। तो जब वो करेगा तो आगे वो बात बढ़ेगी और विकास होगा, सारी चीज़ों समस्याओं का समाधान होगा। जब शिक्षा नहीं रहेगी तो उसे लगेगा कि यार आज का दिन वोट क्यों ही देना, छुट्टी मिली है तो घर पे रहें। आपने देखा बच्चों ने कहा छुट्टी का दिन है, लेकिन ये छुट्टी नहीं है, ये हमारे वोट देने का दिन है और बहुत ज़रूरी दिन है। ये तो 365 में से एक अकेला दिन ऐसा है जो हमारे कल को डिसाइड करता है। तो ये चीज़ें सही है, बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम और शिक्षा देने की ज़रूरत है। फैसल सर, मैं आपकी बात बहुत गहन से सुना, लेकिन हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, क्या सरकार को जो स्कूली बच्चों की किताबें होती हैं, क्या उसमें ये लेसन देना चाहिए, मतदाता क्या है, क्यों करना चाहिए, इस टाइप का? अगर हम आप शिक्षा पे ही बात कर रहे हैं। देखिए, जो किताबों को डिज़ाइन किया जाता है, एनसीईआरटी डिज़ाइन करती है, एनसीएफ बनाया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है कि वो सारी चीज़ें किताबों में नहीं आ सकती है। वो उसके लिए लेकिन ये भी आपने सही कहा कि ये चीज़ें किताबों का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का एक बड़ा अंग है ये। तो सही है, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स बढ़ाए जाएँ। वोटर क्या है, चुनाव क्या है, लोकतंत्र क्या है, कैसे सरकारें बनती हैं, कहाँ-कहाँ कितनी सीटें हैं, ये चीज़ों की और विस्तृत रूप से किताबों में आनी चाहिए और शिक्षा होनी चाहिए। ना सिर्फ़ ये, इसके अलावा भी हमारे डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो भी होनी चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया अभी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दिया गया है। बच्चा अब 8वीं पास करने के बाद वो सोच सकता है कि हमें किस फ़ील्ड में जाना है और स्पेशलाइज़ेशन की तरफ वो आगे बढ़ सकता है। तो सुधार हो रहा है। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत पुरानी है, हम लोगों की बनाई हुई नहीं है, वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। उस समय के आधार पर उसे डिज़ाइन किया गया और ये कहना गलत भी होगा कि हम उसे कहें कि हमारी शिक्षा प्रणाली गलत है। उस वक़्त कोई प्रणाली ही नहीं थी। चूँकि अंग्रेज़ों का शासन था, उन्होंने इस प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया। हमारा जो है गुरुकुल पद्धति थी, बहुत पुरानी पद्धति थी। फिर मुग़ल आए, उनका मदरसा सिस्टम, मकतब सिस्टम था। फिर अंग्रेज़ आए, ये लेकिन वक़्त के साथ बदलाव होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए हैं, और भी ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है ताकि टीचर्स उसमें अवेयर हो पाएँ, बच्चे अवेयर हो पाएँ। और ये जो डेली रूटीन वाली चीज़ है कि स्मार्ट और अच्छा ज़िम्मेदार नागरिक है, वो किताबों को पढ़ कर के सामने आए। ज़रूरी है ये चीज़। तो क्या आप जब जब ये मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम होता है, चुनाव आते हैं, तो क्या ये कार्यक्रम आप हर वर्ष कराते हैं, ये जब जब ये आता है? पिछले दिनों तो कोरोना काल की वजह से थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त था, लेकिन हर वर्ष हम लोगों का प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के माइंड में हम चीज़ों को डाल पाएँ। वो अभी से ही चुनाव, उसकी प्रक्रिया और सीट और प्रतिनिधि के बारे में उसको एक बेसिक जानकारी हो जाए, ताकि आगे चल कर के वो और रुचि ले और एक ज़िम्मेदार नागरिक के तरीके से आगे वो काम कर पाए। तो दर्शकों, आपने देखा आज हमने चाय पर चर्चा किया डॉक्टर फैसल अख्तर सर से, जो इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। तो हमने ऐसे तमाम स्वतंत्र राष्ट्र में चुनाव क्यों, चुनाव के मुद्दे क्या होना चाहिए, चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक करना क्यों ज़रूरी है, इन 3 सवालों पर हमने आज मुलाकात किया। तो ढेर सारी चर्चाएं हुई। तो हमारा भी यही अपील है न्यूज़ ऑफ नेशन के माध्यम से कि बस्ती में जब 25 तारीख को वोट हो तो अपने घर से निकलें और वोट करें। लोगों का मानना भी यह है, जो लोग जागरूक हुए हैं, पहले मतदान फिर जलपान। जैसे एक घर को बनाने के लिए एक एक ईंट की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से इस राष्ट्र को बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और एक अच्छा समाज हमें मिल सके, एक अच्छी शिक्षा मिल सके, एक अच्छा शहर हमें मिल सके जिनमें ढेर सारी सुविधाएं हो और वो सुविधाओं का हम लाभ उठा सकें। अगर आपको ये सारी सुविधाएं चाहिए तो आप अपना एक मतदान ज़रूर करें। ठीक इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। मैं शंभुनाथ गुप्ता ठीक इसी एक अपडेट के साथ मैं मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।